आज संडे का दिन था और सब घर वाले सोए हुए थे, लेकिन घर की बेल बार बार बज रही थी। आखिरकार जब मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर जाके देखा तो मैं हैरान रह गई कि एक औरत खड़ी है और उसके एक हाथ में बच्चा है, एक उसने उठाया हुआ है और एक उसके पेट में है। मैंने इस औरत को काफ़ी अर्सा पहले देखा था, लेकिन जब मैंने आज देखा तो हैरान रह गई। तो इसकी फुल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्यों हैरान हुई, और उसके साथ ही आज एक मज़ेदार स्टेक आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही यमी और स्पेशल तरीके से मैंने बनाया है, जो कि किसी यूट्यूबर ने शेयर नहीं किया होगा। इसके अलावा मैं अपनी फुल रूटीन के साथ साथ आपके साथ वेट लॉस करने की बेहतरीन एक कहवा बनाने वाली हूँ, जो कि मैं समझती हूँ कि आजकल हर औरत को ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। क्या आप इस बात से एग्री करती हैं कि हर एक दूसरा बंदा ये कह रहा होता है कि काश मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं ये कर लेता। मैं समझती हूँ कि किस्मत का दारोमदार बेशक हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कोताहियाँ हैं जो कि हम कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया से पीछे रह जाते हैं। और आज मैं यही मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ वो कुछ शेयर करूं जो कि हमारे माशरे में चल रहा है। हमारे माशरे में औरत को काफ़ी कमज़ोर तर समझा जाता है, लेकिन हकीकत में ये है कि औरत बहुत ही मजबूत, सब्र करने वाली, और उसकी शख्सियत के सामने कुछ भी नहीं है। ये सब अल्लाह ने उसके अंदर क्वालिटीज़ डाली हैं। और मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ की है कि हमारे देसी माहौल में औरतें बाज़ औक़ात नफ़सियाती शिकार होती हैं। कभी उनके माइग्रेन हुआ है, कभी वो किसी स्ट्रेस में है, कभी किसी में है। तो आप ना अपने आप को इम्पोर्टेंट दें। यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपनी ज़ात को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है। अगर आप चाहती हैं कि आपको माशरे में इज़्ज़त मिले, आपको घर में इज़्ज़त मिले, तो ख़ुद को सबसे पहले इज़्ज़त दें, ख़ुद को इम्पोर्टेंट समझें, उसके बाद बाकी किसी को देखें। अगर आप ख़ुद को इग्नोर करेंगी तो माशरा भी आपको इग्नोर करेगा। यहाँ पर जी मैं सुबह सवेरे उठी हुई थी। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक खूबसूरत सा आउटफिट लिया, अपने वार्डरोब से निकाला, उसको वेयर किया। उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की, और नमाज़ अदा करने के जैसे ही नमाज़ अदा करके मैं फ़ारिग होती हूँ, थोड़ी सी तस्बीह पढ़ती हूँ, उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी। किचन में आते ही मैंने रात के टाइम डिश वॉशर में कुछ बर्तन लगाए हुए थे, वो मैंने उनको सारा बाहर रैक के अंदर रखा, और मैं देख रही थी कि जो है आपने देखा कि मेरी किचन कितनी नीट और क्लीन थी, क्योंकि मैं रात के टाइम सोते हुए सारी किचन को नीट क्लीन रखती हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि जब मैं सुबह नाश्ते के लिए उठती हूँ तो मेरा काम थोड़ा सा कम होता है, जस्ट मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है और मैं ख़ुद को ईज़ी फील करती हूँ। मैं सबसे पहले ये सब क्लिप्स ख़ास तौर पे मैंने आपके लिए बनाए हैं, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी को इस तरह खुशगवार बनाएं। यहाँ पर जी मैंने एक गिलास ले लिया है। मेरी सबसे पहली डाइट ये होती है कि मैं एक गिलास वार्म वाटर लेती हूँ, उसके अंदर एप्पल विनीगर ऐड करके उसको आराम से बैठ के मज़े से मैं उसको पी लेती हूँ। इससे ये होता है कि मेरी जो है स्टमक बड़ा अच्छा रहता है, उसके साथ मेरी हड्डियाँ बड़ी मज़बूत रहती हैं। और वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया है कि ये एप्पल विनीगर जो है बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप अगर इसको अपना जो है डेली रूटीन पे भी ले सकती हैं, हाफ़ स्पून अगर आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी। मैं 1 स्पून लेती हूँ। और ये भी आपने ख्याल करना है कि ये बीपी के मरीज़ नहीं ले सकते, क्योंकि मेरी सेहत फ़िट है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मैं ये आराम से लेती हूँ। और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे मैंने ख़ुद को कुछ भी मैंने नहीं लेना होता इस दरमियान में। उसके बाद जो है मैं बाकी जो भी मैं डाइट लूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जी मैंने दही, जैसा कि आपने देखा था कि मैंने सुबह सवेरे दही उठा के फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि ये मैं खुद अपने घर ये दही बनाती हूँ, बहुत मज़ेदार होती है। मैं यहाँ पर जी एक प्यारा सा बाउल लेती हूँ, जिसको कटोरी भी सराइकी में कह सकते हैं, वो मैं लेती हूँ। और उसके अंदर थोड़ा सा मैं इसबगोल का छिलका ऐड करके इसको आराम से ले लेती हूँ। ये जी मेरा सुबह का नाश्ता होता है। अब यहाँ पे मैंने कोई पराठा नहीं लेना, कोई चाय नहीं लेनी, कुछ भी नहीं लेना। जस्ट मैंने ये एक प्याली जो है योगर्ट की लेनी है, उसमें थोड़ा सा इसबगोल का छिलका लेके मैंने जो है आराम से बाकी सारे काम करने हैं। मैंने ये भी देखा है कि पेट भर भर के सुबह नाश्ता खाया जाता है और ख़ुद को इतना तंग किया जाता है कि उठने बैठने हुए भी हमें तंगी होती है। आज जी बच्चे कह रहे थे कि ना हमने स्टेक खाना है, और स्टेक भी उस रेस्टोरेंट का जहाँ पे हम पहले भी जाते हैं। एक हमारे मुल्तान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो वहाँ से इतना मज़ेदार स्टेक मिलता है, और बच्चे कह रहे थे कि स्कूल ओपन होने वाले हैं तो उसकी खुशी में बाबा हमें स्टेक खिलाने जाए। लेकिन उनके बाबा हैं, वो मुझे कह रहे थे कि ना कुछ ऐसा करो कि बच्चे भी राज़ी हो जाएं
और मेरा बजट भी बच जाए। तो मैं जी किचन में आई और मैंने फ्रिज खोला तो ये मेरे पास बीफ रखा हुआ था और ये बीफ ज़बरदस्त था स्टेक बनाने के लिए। क्योंकि ये मैंने पहले से फ्रीज़ करके रखा हुआ था तो तकरीबन हाफ़ आवर मुझे लगे इसको डीप रोस्ट करने में। और उसके बाद मैंने एक बड़ा सा नाइफ़ लिया और उसके साथ मैंने इसकी कटिंग की। 1 इंच के बराबर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद आपने बिल्कुल फ्रेश कुटी हुई जो है काली मिर्च का इस्तेमाल करना है और उसके साथ ही आपने इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। इसको जैसे ही मैं इसके सारे पीसेस बना लूँगी उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये मीट था। स्टेक बनाने की एक बेहतरीन टिप ये है कि जब भी आप मीट लेके आती हैं, बीफ होता है, तो आप स्पेशल कसाई से लेती हैं, किसी से लेके आती हैं, किसी मार्ट से लेके आती हैं, तो आपने ये गोश्त देख के आना होता है कि ये आपके स्टेक के काबिल है या नहीं है। तो ये वाला बीफ मेरा लेके आने का मकसद ही यही था कि ये मैं इससे स्टेक बनाऊंगी, या मैं बाज़-औक़ात इसका कीमा भी बना लेती हूँ या कुछ भी मैं इस तरह लेके रख लेती हूँ और उसकी कोई भी रेसिपी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सोचा कि स्टेक के साथ मार्शमैलो पोटैटो बना लेती हूँ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई ली। ये सारा आप साथ साथ देखती रहें कि स्क्रीन पे मैंने किस तरीके से बनाई है। मेरा असल मकसद वीडियो बनाने का ये था कि मैं आपको मोटिवेट करूँ। अगर आप घर में स्ट्रेस से रहती हैं या आपको कोई भी मसला है या कुछ भी इशू हैं, तो वो आप शायद आप ये वीडियो देख के आप ईज़ी फील करें और आप बेहतरीन औरत बन जाएँ। तो बस मेरा यही मकसद था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और क्योंकि मैं समझती हूँ कि जैसा कि वो औरत जो कि मेरे दरवाज़े पे सुबह सुबह आई हुई थी, मैं उसका हाल आपको बताती हूँ कि वो बेचारी कुछ टाइम पहले मैंने उसको देखा, उसका कलर इतना अच्छा, फेयर, इतनी सेहतमंद औरत, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई तो उसको नहीं पता था कि वो तो समझ रही थी कि वो एक खूबसूरत बंधन में बनने जा रही है, लेकिन उसकी किस्मत में क्या लिखा था, कुछ किस्मत में लिखा था मैं समझती हूँ, कुछ उसका खुद का भी कसूर था। और उसकी वजह ये थी कि किस्मत तो बेशक उसको एक अजीब बंदे के साथ ले गए, लेकिन अगर वो बहादुर बनती और ख़ुद को जो है इम्पोर्टेंट देती, ये नहीं कि वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए हस्बैंड की। बेशक मैं समझती हूँ कि हस्बैंड को मोहब्बत उसके साथ करनी चाहिए, वो क्योंकि वही मर्द होता है जो कि आपकी मोहब्बत के काबिल होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने ख़ुद को भी तवज्जो देनी है, अपनी शख्सियत को भी इग्नोर नहीं करना। ये नहीं करना कि सारा दिन कामों में लगा रहना है, सुबह से शाम तक काम ही काम, उनके घर वालों को देखना, और वही मर्द कुछ टाइम के बाद आपको इग्नोर कर देता है, आपको इस स्टेज पे ले आता है कि कहता है कि आप जो है पहले जैसी नहीं रही, आप तो बदल गई हो, नफ्स जो है ऐसे जो है गुस्सा करती हो, फलां करती हो, ये करती हो। तो ये मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ वो मर्द करने वाला होता है। अगर मर्द आपको इम्पोर्टेंट देता है और उसके साथ साथ आप खुद को इम्पोर्टेंट देती हो, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनती हो, अपनी जो है स्किन का ख्याल रखती हो, उसके साथ बच्चों को देखती हो और मज़े मज़े के खाने बनाती हो, तो मैं नहीं समझती कि वो मर्द आपके ऊपर गुस्सा करेगा, आपको इग्नोर करेगा। बल्कि वो घर आएगा और जो है ऑफिस में टाइम देख रहा होगा कि मैं किस वक्त घर जाऊँगा और मज़ेदार सा खाना खाऊँगा। तो ये सब आपने करना है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना होता है। यहाँ पर जी मेरे मज़ेदार से स्टेक भी बन गए थे और ये मार्शमैलो ज़बरदस्त बना था। उस औरत ने क्या किया कि वो ख़ुद को बिल्कुल, उसने समझा कि मेरी तो कोई शख्सियत ही नहीं है, मैंने तो जस्ट अपने हस्बैंड को ही टाइम देना है। तो कुछ टाइम के बाद उस हस्बैंड ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, बच्चे हो गए, बेचारी औरत उलझ गई और ना ही उसने अच्छे से खाना खाया, जिसकी वजह से वो सूख के लकड़ी हो चुकी थी। और वो वही बंदा जो कि आपको इतना टाइम देता था, आज आपको इग्नोर करने लग गया। बहुत ही मज़ेदार मेरे स्टेक रेडी हो गए थे। जब मैं इसको नॉन स्टिक पैन में बना रही थी तो वो थोड़े से बर्न हो रहे थे, तो मैंने जो यहाँ पे एक भारी तवा लिया और उसके ऊपर मैंने इनको बनाया। बड़े अच्छे ये रेडी हो गए, देखें कितने जूसी हैं और बच्चों को भी बड़े पसंद आए थे और इतने डिलीशियस और यमी। जस्ट मैंने इनके ऊपर बिल्कुल फ्रेश जो है ब्लैक पेपर मैंने इनके ऊपर डाला था और नमक, और मैंने कुछ भी नहीं डाला था इनको ज़्यादा। फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने जो है थोड़ा सा, जैसे ही मैं इनको फ्राई कर रही थी, आपने जो है बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इनको बनाना है और थोड़ा सा कवर कर देना है। थोड़ी देर के लिए आपने ऐसे ही इनको फ्राई करना है और उसके बाद आपने इनको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इनको पकाना है।
यहाँ पे मैं स्टेक बना रही थी और बच्चों ने मुझे बताया कि मम्मा बाहर तो इतना ज़बरदस्त मौसम हो चुका है, बारिश हो रही थी। तो मैंने ये बारिश का एक क्लिप ले लिया ताकि आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मेरी कोशिश हर दफ़ा यही होती है कि मैं कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा शेयर करूं जो कि आपको अच्छा लगे और मेरी प्यारी बहनों को मेरी वीडियो अच्छी लगे। अब जी मेरे स्टेक रेडी हो चुके थे, मैंने उनको अच्छे से सर्व किया, खूब इंजॉय किया बारिश को। और उसके बाद जी मेरा कहवा रेडी होने वाला है। ये कहवा तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा मैं ज़रूर लेती हूँ। और इसमें मैं क्या करती हूँ कि गुलाब के फूल मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये देखें, सौंफ है, अदरक है थोड़ी सी, उसके साथ एक सब्ज़ इलायची है छोटी, और साथ ही इसमें मैंने दालचीनी थोड़ी सी ऐड की है। और जी मैं, जैसा कि आपने देखा कि सुबह सवेरे मैंने नमाज के बाद मैं बाहर निकली हुई थी और मैंने वहाँ से गुलाब के फूल लिए, चमेली के फूल लिए। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि फूल अगर आप इसमें ऐड कर रही हैं तो आपने उनको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि आप जहाँ से फूल फूल ले रही हैं आपको पता नहीं है कि वो जहरीले हो सकते हैं, मच्छर बैठ सकते हैं, कोई भी जहरीला उन पे कीड़ा बैठ सकता है। तो आपने वॉश अच्छे से करने हैं और उसके बाद आपने इनको यूज़ करना है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कहीं से भी अच्छी लगी हो तो लाइक किया करें, उसके साथ सब्सक्राइब कर दें। और जी बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।